हमारे साथ मौजूद है समीर चौगांवकर जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और परविंदर सेठी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मेहमानों का। और इस वक्त मुझे अक्षय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में क्योंकि अभी अशोक गहलोत की तस्वीरें आ रही थी, उन्होंने फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इंतजार रहेगा क्या वो कुछ कहते हैं। लेकिन वैभव गहलोत उससे पहले जरूर रिएक्ट कर चुके हैं। इसी बीच में अमित गोयल जी, आप ही के साथ प्रतिक्रिया की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है और कांग्रेस लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि कोई रिवाज कायम नहीं रहने वाला है, बल्कि सरकार रिपीट हो रही है और कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी क्या लगता है अपनी जमीन ढूंढ पा रही है राजस्थान में इस बार? देखिए, कांग्रेस जो बात कर रही है उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। राजस्थान का इस बार का चुनाव जो होने वाला है, आप ये समझिए किसान की खेत में लगी खटिया और शहर देहात में या मंदिर का घंटा, माथे पे लगा तिलक और पीछे लगी चुटिया, इसकी ये सुरक्षित रहे। राजस्थान बेरोजगार मुक्त, अपराध मुक्त हो, आत्मनिर्भर युक्त हो, और कुल मिला के राजस्थान के अंदर जो कुशासन पिछले 5 साल में स्थापित हुआ है, उससे राजस्थान की जनता को मुक्ति मिले। आप ये मान के चलिए, पिछले 5 साल में राजस्थान की जो स्थिति गहलोत साहब के नेतृत्व में हुई है, मैं समझता हूँ भविष्य पिछले पूरे इतिहास को देखा जाए तो राजस्थान गहरे गड्ढे में नहीं गया। हमने राजस्थान को महिला दुष्कर्म में पूरे भारत में नंबर 1 बना दिया, हमने दलित अपराध में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। और आप ये देखिए, इसी के साथ में पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल राजस्थान के अंदर है। तो कुल मिला के पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1, दलित अपराध में राजस्थान नंबर 1, और उसके बाद भी गहलोत साहब ये कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी। तो इससे बड़ा चुटकुला आज की तारीख में कुछ हो नहीं सकता है। राजस्थान की जनता आज का इंतजार कर रही थी। आज राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जिनको मुक्त कराएगी, ये मान के चलिए। कितनी सीटें ला पाएंगे बीजेपी कितनी सीटें राजस्थान में ला पाएगी सर? देखिए, मैं मानता हूं आज तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी इस बार राजस्थान में करने वाली है। हमारी लास्ट टाइम 163 सीटें आई थी, और इस बार ये आप मान के चलिए गहलोत साहब के विधायक और मंत्री ये कह चुके कि जिस तरह से सरकार का कामकाज चल रहा है, एक फॉर्चुनर में लाने लायक सीटें आएंगी। गहलोत साहब के मंत्री और गहलोत साहब की विधायक का बयान है। आप ये देखिए राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान की जनता कह रही है, अमित गोयल आप एक सेकंड सर, एक रिएक्शन, तब जाके लोग विश्वास करेंगे कि ये झूठे वादे करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रिवाज और रीति में हो गया है। अब लोगों का इनसे विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है और इसका परिणाम 3 तारीख को राजस्थान को देखने को मिलेगा। एक मेरे साथ जुड़ गए अमीन काज़मी से बातचीत करने को। देखिए, अमीन काज़मी को इस वक्त आप सुन रहे थे, और लगातार अशोक गहलोत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहां पर मेरी सहयोगी पलक भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले क्योंकि अमित गोयल जी, मैं आप ही से सवाल ले रही थी। मेरा सवाल ये था कि राजस्थान की जनता ये कह रही है कि आप भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन आपके जो खुद के बागी हैं वो बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं राजस्थान में। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये चुनाव में सामान्य बात है कि ऐसा पहली बार ऐसा चुनाव में हो रहा है कि कोई भी पार्टी से जो लोग टिकट नहीं मिल पाते हैं वो बागी खड़े हो रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि जब पिछली बार हमने चुनाव लड़ा तो हमारी 163 सीट आई, उससे पहले हमने चुनाव लड़ा 121 सीट आई, और कांग्रेस की हालत रही जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे। अच्छा अमित जी, आपको 2 सेकंड के लिए मैं रोकूंगी, 2 सेकंड के लिए सर मैं रोकूंगी। इस बात पर आप अपना जवाब पूरा करिएगा, क्योंकि अभी जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव भारत 24 पर, उसमें आपको अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और जगह बनाई जा रही है। ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मियों को अपनी प्रतिक्रिया अशोक गहलोत जरूर देते हुए नजर आएंगे। वहीं पर पलक मौजूद है, मेरी सहयोगी पलक, ओवर टू यू। क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये एक बार नहीं 10 दफा 15 बार ये कह चुके हैं कि हम ही सरकार बना रहे हैं। माहौल क्या नजर आ रहा है, और वैभव गहलोत के रिएक्शन के बाद मुमकिन है अशोक गहलोत क्या कहेंगे? पलक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए किस तरीके से इस वक्त गहमा गहमी हो रही है, क्योंकि अशोक गहलोत निकले हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं। वैभव गहलोत को आप सुन ही चुके हैं। समीर जी, तब तक मैं आपसे एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। तब तक
अर्चना शर्मा मालवीय नगर से प्रत्याशी, उनकी प्रतिक्रिया इस ऐसा वक्त काम पहले किया सुनिए। गया, उससे अब संपूर्ण जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि विपक्षी पार्टी थोड़ी बौखलाई हुई, कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग विचलित करना चाहते हैं, कई बूथ्स पर ये थोड़ा वितंडावाद भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस बार सरकार वापस में नहीं। अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का और खासतौर पर आज सुबह भी मतदान की जब तस्वीरें आई, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि लोग मतदान के लिए बाहर निकले और इसलिए अपील नहीं कर रही हैं। वो चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज गिरे, लेकिन जो नवाचार किए जा रहे हैं वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने वाले डेफिनेटली है। आप क्या कहेंगे इस बयान? तो कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी ऐसा कि मतदान ना हो? कांग्रेस पार्टी को मत नहीं चाहिए क्या? ये सारे बयान समीर चौगांवकर जी, ये कितना बड़ा होप होता है, क्योंकि अभी आप जितने भी रिएक्शन देखेंगे उसमें रिवाज बरकरार रखने और रिवाज बदलने की बात हो रही है। ये कितना बड़ा होप होता है जब किसी भी स्टेट में हर 5 साल में सरकार बदलती है। बीजेपी को क्या ये एक बूस्ट दे रहा है, और असल में ग्राउंड पर आपकी रीडिंग क्या कहती है? राजस्थान में क्या है जनता के मन में? देखिए, मुझे लग रहा है कि 1998 से जो राजस्थान के अंदर ट्रेंड चला हुआ है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, मुझे लग रहा है वो ट्रेंड बरकरार रहने और वाला है। सर, कोई वोटर किसी का सगा नहीं है किसी पार्टी का। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार जिस हिसाब से जनता को डिलीवर करने में फेल हुए कई अहम मुद्दों के ऊपर, जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके अंदर वे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस हिसाब से रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जिस हिसाब से लड़ाई रही, संगठन के स्तर पर जिस हिसाब से तालमेल नहीं रहा, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। महंगाई का एक मुद्दा रहा है कि जिसको कोशिश अशोक पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मामला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए जिस हिसाब से जनता ने सोचकर उन्हें सत्ता सौंपी थी। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार अभियान रहा, प्रधानमंत्री मोदी के लगातार प्रचार अभियान करने के बाद जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है, जो भरोसा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, मुझे लग रहा है राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री मोदी को चेहरे को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को देखते हुए और कमल के फूल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत देने जा रही है। लेकिन परविंदर सेठी जी, जनता वहां की ये भी कह रही है कि उनको विधायकों से देखिए नाराजगी है, विधायकों से बैर है, लेकिन सीएम से उनको दिक्कत नहीं है। यानी अशोक गहलोत को लेकर ग्राउंड पर उतनी नाराजगी नजर नहीं आती। ये फैक्टर क्या इम्पैक्ट डालता है? देखिए, जितने 5 स्टेट्स के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान का चुनाव जो बहुत रोमांचक होने वाला है, और सारे देश की नज़रें राजस्थान के चुनाव के ऊपर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की चाहे टिप्पणियां हों, चाहे अलग अलग चीज़ें हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर बार बार महिला सुरक्षा की बात करी जा रही है, जो मणिपुर का हादसा देखने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे या वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाएगी देश के अंदर। लेकिन जहाँ तक राजस्थान का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो जो स्टेट की सरकार है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है कि मैंने ये काम करे हैं और ये डिलीवर करा है, और उसकी जनता उसको एक्सेप्ट करती है। दूसरा फैक्टर होता है जो पार्टी का ग्राफ देश के अंदर किस प्रकार से चल रहा है। अगर हम उस ग्राफ को देखें तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन परविंदर सेठी जी, जो आप महिला सुरक्षा की बात करें, वो आंकड़े बीजेपी ने थोड़ी दिए हैं, वो आंकड़े तो एनसीआरबी ने दिए है ना। नहीं, वो आंकड़े तो ये बता रहा है ना कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाल क्या है। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर जो राजस्थान में हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है सर, पलक के पास चलते हैं। पलक के साथ कुछ वोटर्स भी है। अमित गोयल जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। पलक, आपके पास कुछ वोटर्स हैं और आज तो जनता जनार्दन सब कुछ तय करने वाली है। जरा उनके मन में क्या चल रहा है बताइए पूछकर। आप बिल्कुल देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, ये तस्वीर है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ है। सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है। उनका पुश्तैनी मकान ये है। दरअसल उनका जो भांजे का घर था वहां से सीएम अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुश्तैनी मकान आए हैं। और मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर बूथ है जहां पर सीएम अशोक गहलोत अपना वोट कास्ट करेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले पुश्तैनी मकान पर आए हुए सीएम अशोक गहलोत, और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, आप करने जाएंगे? अब करने जाएंगे। अच्छा, क्या मन में मुद्दे चल रहे हैं इस बार? यही चल रहे हैं हमारे अशोक जी। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। आप बताइए। मैं वोट करके आ गया हूँ
और गहलोत साहब मुद्दे बताइए, वो ये मत बताइए आपने किसको दिया किसको नहीं दिया। 7 गारंटियां जो अशोक साहब ने दी है। पहली गारंटी महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे, 400 रुपये में गैस की टंकी देंगे, उसके इतना प्रभाव पड़ा औरतों पे। अच्छा, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए इस बार आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं वोट देने? देखिए, ये लड़ाई जो है राजस्थान में जुमलों, झूठ और सत्य और विकास की लड़ाई है। अशोक गहलोत जी ने पिछले 5 वर्षों में जो राजस्थान में विकास किया है, और जोधपुर में तो जोधपुर के स्वाभिमान की लड़ाई है। बार बार वो लाल डायरी का जो जिक्र करती है, दिखाती क्यों नहीं है? ये जुमले हैं, नाटकबाजी है। देश का प्रधानमंत्री लाल डायरी का उपयोग करता है और दिखाता नहीं है। उनके पास तो सभी एजेंसी हैं, ईडी भेजता है, इनकम टैक्स भेजता है, जांच एजेंसी है, करवाता क्यों नहीं है? सब चुनाव के लोगों को प्रभावित करने के लिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। इसका अच्छा, हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर है पूर्णिमा, उनसे भी एक बार मैं बातचीत करना चाहूंगी और उनसे यहाँ की स्थिति समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से, क्योंकि आप कवर कर रहे हैं। राजीव जी इस वक्त मौजूद है। राजीव जी, क्या इस बार राजस्थान की जनता के मन में क्या चल रहा है, वो आप अच्छे से बता पाएंगे? देखिए, जिस तरह की योजनाएं हैं उसके तहत हर कोई चाहता है कि ऐसी योजनाएं आए, और एक तो ये, दूसरा कुछ परिवर्तन चाहते हैं और कुछ फिजा बदलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई मतदाता जानता है जो वोट देकर के आएगा। लेकिन एक बात तो है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, और विकास तब होता है कि ऐसी योजनाएं आती है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट इन योजनाओं को अपना रहे हैं। राजस्थान मॉडल स्टेट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं कांग्रेस की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि भाजपा को चेहरा नहीं है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सके। पुण्य, वही जो बार बार सवाल बार बार, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सीएम का फेस जो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। ये बार बार बात आती है। अदिति टंडन जी, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। उसके बाद अमित गोयल, मैं आपके पास आऊंगी। कोई